अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ फेमस लेमन पेपर चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। इसको आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने 3 पाव यानी 750 ग्राम चिकन लिए। इसमें मैंने ब्रेस्ट पीस नहीं लिया, सिर्फ थाई लिए हैं और विंग्स लिए हैं। अब इस पर अच्छी तरह कट लगा लेंगे। पहले मैंने इसको धो के और इसको साफ़ कर लिया है और इसका पानी अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। अब इस पर ये देखिए गहरे गहरे कट लगाएंगे ताकि जब हम इस पर मसाला लगाएं तो ये बहुत ही टेस्टी बने, फीकी ना रहे अंदर से। अब जिस पे कट लगाने हैं मैं उस पर लगा रही हूँ, लेकिन आप इस पे गहरे गहरे कट लगाएंगे। अब इस पर 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। ये मैंने 1 टीस्पून पहले लगाया है और आधा टीस्पून ये अब इसमें ये 3 लेमन का जूस डालेंगे। ये मैंने फ्रेशली स्क्वीज करके रखा था। अब इसको अच्छी तरह मसल के इस मैरिनेट करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह लेमन और नमक लग जाए। अब इसको 20 मिनट तक रेस्ट देंगे, फिर इसमें दूसरी मैरिनेशन करेंगे। अब ये देखें इसको 20 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर, और ये आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, ये 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता, ये कलर के लिए हम डाल रहे हैं ताकि इस पर चिकन पे अच्छा कलर खूबसूरत आ जाए। और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। 1 टीस्पून ये गोश्त गलाने का पाउडर, मीट टेंडराइज़र या कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं आप। अब ये 2 टेबल स्पून जितनी मैंने अदरक लहसुन इसको पीस लिया था, 4-5 जवे लहसुन के और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। अब इसको अच्छी तरह मसल के मैरिनेट करेंगे ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह लग जाए। फिर इसको 2 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अब देखिए ये मैंने फ्रिज में रखी थी 2 घंटे तक। इसमें देखें कितना अच्छा खूबसूरत कलर आ गया है और अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसमें बकाया चीज़ें डालेंगे। ये 1 टीस्पून जितनी फ्रेशली काली मिर्च डालेंगे कुटी हुई, और ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। कॉर्नफ्लोर से ये होगा कि जो हमने इसमें मसाला लगाया है ये अच्छी तरह इस पर ठहर जाएगा और इसमें क्रिस्पीपन भी आएगा। ये देखें अब अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैंने ऑयल गरम करने रखा है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखें ऑयल मैंने अच्छी तरह गरम कर लिया था। इसको आप पहले थोड़ा एक पीस डाल के फिर चेक करें। अगर ये ठंडा ऑयल होगा तो इसकी कोटिंग सारी उतर जाएगी और मसाला सारा बिखर जाएगा। अब मैं 1 बाय 1 ये पीस डाल रही हूँ इसमें चिकन के। ये आप खुले पैन में बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह पक जाएंगे अंदर से। अब इसको सारे पीसेस में डाल के फिर पलटने नहीं है, थोड़ी देर इसको रखना है इसमें ऑयल में ताकि ये इसमें मसाला अच्छी तरह सेट हो जाए, वरना अगर आप इसको पलटेंगे तो मसाला इसका फिर भी उतर जाएगा। ये देखिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब ये एक तरफ से अच्छी तरह सिक चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इनको पलट लूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर इसमें आया है कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से और मैरिनेशन की वजह से। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसको मैरिनेट करके कुछ देर रखें, कुछ घंटे, तो ये बहुत ही टेस्टी और जूसी बनेंगे।
इसमें 10 से 12 मिनट 15 मिनट भी लग सकते हैं। और आप जब निकालें तो पकाने लगें तो फ्रिज से थोड़ी देर पहले निकाल के रखें। अगर ये ठंडे होंगे तो फिर भी अंदर से कच्चापन रह जाएगा। ये देखिए मैं मुसलसल इसको ऐसे ही छोड़ दिया है ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्प हो जाए। अब जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो जल्दी हो जाते हैं, तो ये मैं एक एक करके वो निकालती जाऊंगी जो पक चुके हैं। इसको पेपर टॉवल पे निकालेंगे ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। अब जो बड़े पीसेस थे मैंने इसमें रहने दिए थे, अब वो भी निकाल रही हूँ। ये देखें, ये देखिए अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह।